नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम 2024-25 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में बदलाव को लेकर जो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का सिलेबस है, पेपर लेवल में भी दोस्तों बदलाव होगा और पासिंग मार्क को लेकर वीडियो दोस्तों हम बात करने वाले हैं। इस बार दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा छात्र रीट परीक्षा में शामिल होंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म की क्या तारीख है, रीट पात्रता परीक्षा के लिए क्या क्या दोस्तों यहाँ पर नए बदलाव इस बार करने वाला है बोर्ड, क्योंकि जनवरी में एग्जाम करवाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद से लगातार नोटिफिकेशन में देरी की जा रही है और इसके पीछे का कोई रीजन भी नहीं बताया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ जगह पर दोस्तों आचार संहिता लागू है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को। तो ऐसे में बोर्ड रीट का विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों अपडेट भी आ रही है आप सबके लिए ऑनलाइन फॉर्म की डेट को लेकर, साथ में दोस्तों सिलेबस में क्या क्या बदलाव होंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीट पात्रता परीक्षा और ग्रेड थर्ड की एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों रीट को लेकर सबसे पहले आप अपडेट दे सकते हो। आज की अपडेट है दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही अपडेट आई है दैनिक भास्कर की तरफ से। रीट 2024-2021 के 10 से 12वीं के कोर्स के आधार पर बना 2022 का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव है। पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा है परीक्षण। परीक्षण की जरूरत किस लिए है वो भी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 के सिलेबस की तैयारी में जुट गया है। पिछले रीट में करीब 2 साल बाद हो रही है नई रीट के सिलेबस में आंशिक संशोधन की संभावना जताई जा रही है। यह संशोधन उसी सूरत में संभव होगा जब एक्सपर्ट रिपोर्ट इसके पक्ष में आएगी। बोर्ड रीट 2022 के सिलेबस के एक्सपर्ट में परीक्षण करा रहा है। बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों से रीट 2022 के सिलेबस की प्रतियां प्रोवाइड कराई हैं। पुराने सिलेबस की परीक्षण करने और इसमें संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसके लिए जानकारी मांगी जा रही है। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी आपके सिलेबस को लेकर और ऑनलाइन फॉर्म को लेकर, क्योंकि सिलेबस की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, उसके साथ में सिलेबस भी बोर्ड को जारी करना होता है। तो बोर्ड पहले ही सिलेबस की स्थिति क्लियर कर रहा है। प्रश्नों का स्तर यानी कि प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा दोस्तों, देखिए बाल विकास और शिक्षण विधियां प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन और पाठन से संबंधित आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध सामाजिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनकी अंतर क्रिया और अच्छे शिक्षक के गुण विशेषता आदि के बारे में समझ को उम, परखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्प प्रश्नों की मापदंड कक्षा 1 से 5वीं तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर रहता है। प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी रहता है, यानी कि सेकेंडरी लेवल तक के आपके प्रश्न आते हैं। प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी में 2 भाषी होता है। आपको बता दूं दोस्तों, इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ऐसे भी अपडेट आ रही है। क्योंकि अभी तक पेपर काफ़ी सरल रहा है, खासकर पेपर फर्स्ट। यह दोस्तों रीट स्तर 1 यानी कि लेवल 1 कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों के लिए होगी। इस स्तर में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम से आएगा। यानी कि जो पेपर का लेवल कठिनाई स्तर रहेगा वो 10वीं तक का रहेगा। जबकि रीट स्तर सेकंड यानी कि लेवल 2 का 6 से 8वीं के लिए होगी। इसमें प्रश्न पत्र का जो कठिनाई स्तर है वो 12वीं स्तर का आएगा। तो बोर्ड ये मान रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, इसमें राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं के सिलेबस में इस साल कोई भी बदलाव नहीं किया है। लेकिन सीबीएसई के पाठ्य पुस्तकों में इस दौरान आंशिक बदलाव हुए हैं। जैसे कि एक तो प्रदेश यानी कि राजस्थान की भौगोलिक स्तर पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। नए जिले बनने के बाद संभाग व जिलों की संख्या बढ़ गई है। इसको लेकर एक्सपर्ट क्या राय देते हैं, उसके आधार पर ही दोस्तों इसमें आपका बोर्ड बदलाव करेगा। द्वितीय स्तर का पेपर भी 2.5 घंटे का ही था। इस तरह रीट स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8वीं तक भी अधिकतम 150 अंक का पेपर था। आपका हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपको मिला था, जिसमें देखिए एक भाग में आपकी साइकोलॉजी, दूसरे भाग में आपकी दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू पंजाबी, फिर लैंग्वेज सेकंड भाषा सेकंड है अंग्रेजी संस्कृत उर्दू, फिर आपकी दोस्तों गणित, और इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आप गणित और विज्ञान में से आपको 60 क्वेश्चन किसी करने होते हैं। आर्ट्स वालों को सामाजिक अध्ययन के करने होते हैं। और अगर आप लेवल फर्स्ट में हैं तो आपको 30% मैथ के आते हैं और 30% दोस्तों ईवीएस के आते हैं। और ये आपके 30 30 30 60 90 यानी कि टोटल पेपर आपका 150 अंक का रहता है। जिसमें 30 अंक की साइकोलॉजी, 30 अंक का दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट, 30 अंक की
आपकी दोस्तों लैंग्वेज सेकंड, 30 अंक का मैथ, 30 नंबर की ईवीएस। तो 150 नंबर का पेपर आता है लेवल फर्स्ट का। और अगर आप लेवल 2 में हो तो दोस्तों 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर का वही लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। इसके बाद दोस्तों 60 नंबर की, या तो आपकी अगर मैथ साइंस से हैं, आपने बीएड किया तो मैथ साइंस, अगर आप ईवीएस के हैं तो आप सामाजिक अध्ययन, यानी कि अगर आप आर्ट्स से हैं तो सामाजिक अध्ययन। तो ये सिलेबस बोर्ड निर्धारित करता है। तो दोस्तों 15 दिन के अंदर ही विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है और फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। परीक्षा आपकी लास्ट जनवरी तक हो जाएगी। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करें दोस्तों, तैयारी में जुटे रहें। ये ना सोचें कि रीट नहीं होगी, रीट की डेट बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि इसके बाद मार्च में, आप फरवरी मार्च में बोर्ड के एग्जाम और प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, जो आरबीसी बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड है जो इसकी परीक्षा करवाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को शेयर जरूर करना। ऑनलाइन फॉर्म और लेटेस्ट अपडेट के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।